ये क्लास 10th का एक चैप्टर है आपका, जिसका नाम है लेसन स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा। और इस लेसन में हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग में जितने भी फंक्शंस हैं वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारा का सारा करा दे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो स्ट्रिंग सबसे पहले क्या है वो समझना होगा। और स्ट्रिंग जो है वो जस्ट एज अ क्लास है, क्योंकि अगर क्लास होगा तो उसके फंक्शन होंगे, और फंक्शन होगा, आप लोग पढ़े हैं पहले से कि स्ट्रिंग जो है वो क्लास है। स्ट्रिंग जस्ट ट्रीटेड एज अ क्लास, क्योंकि अगर क्लास होगा तो उसके फंक्शन होंगे, और फंक्शन होंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग के प्रोग्राम में आप इसको यूज़ करेंगे। तो स्ट्रिंग किसको कहते हैं? सबसे पहले स्ट्रिंग इज अ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल दैट इज इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स इन अ वेरिएबल। स्ट्रिंग कैसे होगा, डिक्लेयर कैसे करेंगे? स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, फॉर एग्जांपल मैंने यही ले लिया। तो ये क्या है? x वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप का। तो अपने अंदर स्टोर भी क्या करेगा? स्ट्रिंग को ही स्टोर करेगा। और जब स्ट्रिंग को स्टोर करेगा तो स्ट्रिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज इनक्लोज्ड विद इन द डबल कोट्स। तो ये देखिएगा, ये स्ट्रिंग जो है गुड मॉर्निंग अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों एक ही में है, क्योंकि स्ट्रिंग में वाइट स्पेस अलाउ होता है। जब वाइट स्पेस अलाउ होगा तो ये हमारा सिंगल स्ट्रिंग है, डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे फिनिश है। इसका मतलब कि ये स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है, और इसमें वाइट स्पेस भी अलाउ है। वेरिएबल कौन सा है? x, और वो कैसा है? स्ट्रिंग है। तो इस पर हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं? तो स्ट्रिंग पर हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैसा कैलकुलेशन हो सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग में चेक कर सकते हैं कि हाँ वॉवेल है कि नहीं। स्ट्रिंग में चेक कर सकते हैं कि हाँ कॉन्सोनेंट्स है कि नहीं। ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए, लोअर केस में कन्वर्ट कर दीजिए। स्ट्रिंग में ये भी चेक कर लीजिए कि हाँ वो अपर केस में है या नहीं, यानी ट्रू फॉल्स। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टू यूज़ करते हैं, और चेक करने के लिए टू की जगह इज यूज़ करते हैं। और इससे भी और ज़्यादा बहुत सारा फंक्शन है, तो हम लोग बारी बारी से करके हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो हमारा ट्रिम है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसमें सबसे पहला फंक्शन ट्रिम है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रिम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन ट्रिम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये ट्रिम जो है वो फंक्शन है? मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूं आपको। कोई भी नाम लिखा रहेगा उसके बाद अगर ब्रैकेट लगा है, इट मीन्स दिस इज द फंक्शन, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन है? ट्रिम स्ट्रिंग का फंक्शन है। स्ट्रिंग क्या है? एज अ डेटा टाइप भी ट्रीट किया जाता है और एज अ क्लास भी। तो ट्रिम जो है वो फंक्शन है। किसका फंक्शन है? स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। सबसे पहले ट्रिम के बारे में पढ़ लेते हैं कि ट्रिम है क्या। तो ट्रिम जो है वो एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, और इसमें ये जब भी यूज किया जाता है तो जो एक्स्ट्रा लीडिंग स्पेसेस अगर आपने एंटर करते समय स्ट्रिंग में एंटर कर दिया, सपोज आप स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं और स्ट्रिंग को एंटर करते समय आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दिया है, तो उस कंडीशन में ट्रिम जो है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है, रिमूव कर देता है। ट्रिम का मतलब होता है काट छाट कर देना। तो यहां पर आप क्या करेंगे? सॉरी, आप नहीं करेंगे, ट्रिम करेगा। क्या करेगा? जो स्ट्रिंग आपने एंटर किया है उस स्ट्रिंग में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हटा देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने स्पेस एक्स्ट्रा लगाया है, और यहां पर भी स्पेस लगा दिया है। ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग में जो ट्रिम फंक्शन है वो कभी भी वाइट स्पेस को नहीं हटाता है, वाइट स्पेस को अवॉइड करता है, यानी वाइट स्पेस हटेगा ही नहीं। बिल्कुल सही है। अगर हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू अगर आप ऐसे लिखे हैं
उसकी जगह पर अगर आप इन सबको अगर क्लोज कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं सबको, तो फिर इस तरह से लिखा भी नहीं जाता है। क्योंकि हम लोग भी जब लिखते हैं कॉपी वगैरह में, तो हम लोग हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू जैसे भी लिखना है, हम लोग बीच में सिंगल स्पेस देते हैं, और सिंगल स्पेस जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि यस दिस इज अ वर्ड, दिस इज अनदर वर्ड, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग हैं। तो वाइट स्पेस को जो है वो हटा दिया जाए, सॉरी वाइट स्पेस को छोड़ देगा, और जो एक्स्ट्रा स्पेस आपने ये दे दिया है, जैसे टैब दे दिया है, ये सब आपका रिमूव कर देगा। यूज कैसे करेंगे देखिए, स्ट्रिंग x इक्वल टू, ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ट्रिम को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं और किसी वेरिएबल पे स्टोर करके भी कर सकते हैं। हम दोनों करके आपको दिखा दे रहे हैं। डायरेक्ट इज SOPLN x डॉट ट्रिम, और ये ट्रिम जो फंक्शन है वो बदले में आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। जो ट्रिम फंक्शन है वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। मतलब आप स्ट्रिंग इंटर कर रहे हैं, उसके बदले में आपको वापस स्ट्रिंग ही प्रिंट करके देगा। तो अब ये प्रिंट करेगा तो कैसे प्रिंट करेगा, अब ये बस केवल ऐसे प्रिंट करेगा, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, बस इतना। और अगर यही आपने इस पर ट्रिम अप्लाई नहीं किया होता तो फिर ये हेलो ऐसे आता, यहां से शुरू होता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस होता और इसको वो एक्सेप्ट कर लेता। अगर आप इस पर ट्रिम अप्लाई नहीं करते तो हेलो कहां से प्रिंट करता, यहां से। ये जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस है, और जब आप ट्रिम अप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा और ये हेलो यहां प्रिंट होने की बजाय यहां से प्रिंट होगा। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हाँ यही है, तो ये ट्रिम में एक्स्ट्रा स्पेस जो है ये हट जाएगा, और जो इधर का स्पेस है वो भी हट जाएगा, लेकिन जो बीच का वाइट स्पेस है ये नहीं हटेगा। ये आपका पहला फंक्शन था स्ट्रिंग में ट्रिम का। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग में। जो दूसरा फंक्शन है वो है लेंथ, ठीक है। और लेंथ फंक्शन इसको भी देख लिया जाए पहले, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। लेंथ फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग में लेटर्स को काउंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, उसके अलावा स्पेस भी काउंट किया जाता है। देखिए एक स्ट्रिंग ले लिया जाए, x इज इक्वल टू बस यहीं तक लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, दिक्कत होगा। हाय फ्रेंड्स, अब अगर सपोज इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, लेंथ किस पर अप्लाई होगा, इस स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा। वेरिएबल कौन सा है स्ट्रिंग का, x। आप एक इंटीजर वेरिएबल भी ले सकते हैं, क्यों, इसलिए कि ये जो लेंथ फंक्शन है ये आपसे एक्सेप्ट तो करेगा स्ट्रिंग, लेकिन आपको बदले में देगा, यानी रिटर्न करेगा एक इंटीजर नंबर। और जब इंटीजर नंबर देगा तो आपको एक वेरिएबल ले लेना चाहिए सही तरीके से। तो int l ले लीजिए, और l इक्वल टू x डॉट लेंथ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रिंग का फंक्शन होता है उसमें ब्रैकेट यूज होता है, और जो एरे का फंक्शन लेंथ होता है उसमें ब्रैकेट यूज नहीं होता है। अब अगर सपोज आप इस l को प्रिंट कराते हैं, मैसेज के साथ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज डैश प्लस l। अब ये काउंट कैसे करेगा देखिए, और प्रिंट क्या करेगा। हाय फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो इसको लेंथ हमेशा जब भी काउंट होता है, याद रखिएगा, लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग का जब भी काउंट होता है 1 से होता है। केवल स्ट्रिंग में ही एक ऐसा फंक्शन लेंथ है जो हमेशा 1 से काउंट होता है, बाकी स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन है सब 0 से इंडेक्सिंग होता है, तो इसलिए ये 1 से काउंट करेगा। तो 1 2, ये स्पेस जो है इसको भी काउंट करेगा, 3 4 5 6 7 8 9, और s भी लगा है तो 10। तो इसका आंसर जो है, जब आप यूज करेंगे x का मतलब पूरा, हाय फ्रेंड्स, लेंथ फंक्शन आपने यूज किया, डॉट ऑपरेटर लगा के कनेक्ट किया है,
तो ये तो मैसेज आएगा और यहाँ पर जो है ये 10 भी प्रिंट करेगा। ये पूरा मैसेज आएगा और मैसेज के साथ आपको आंसर मिलेगा 10, और 10 जो है वो इंटीजर नंबर है। कैसे पता? क्योंकि लेंथ फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, आपसे लेगा स्ट्रिंग लेकिन आपको बदले में देगा इंटीजर, तो ये मैसेज भी रहेगा और ये 10 भी आपको जो है ये नंबर देगा। स्ट्रिंग के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई फंक्शन है तो वो लेंथ है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा कि लेंथ फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक स्ट्रिंग है। एक्चुअली में स्ट्रिंग आपका स्टार्ट यहाँ से है यहाँ तक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे, और लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे तो फिर आपका स्ट्रिंग का जो प्रोग्राम रहेगा वो और आसानी से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू लोअर केस। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम लोग देखेंगे टू लोअर केस। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है टू, टी स्मॉल रहेगा, लोअर का एल कैपिटल, सी अगेन कैपिटल, केस। ये आपका नेक्स्ट फंक्शन है। ये क्या काम करेगा, ये किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। किसी भी स्ट्रिंग को जो आपका कैपिटल है उसको लोअर में कर देगा, और अगर लोअर है तो भी उसको लोअर में ही कन्वर्ट करेगा, क्योंकि नाम में ही लिखा है टू। टू मतलब चेंज करना, लोअर में। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग आपने लिखा हेलो, ये आपका एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। किसी वजह से किसी प्रोग्राम में आपको कन्वर्जन करना होगा, और कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा भी कि हाँ स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करिए या स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करिए, तो उस कंडीशन में आपको करके देना है। लोअर केस फंक्शन यूज करना है और अपर केस फंक्शन भी यूज करना होगा, लेकिन कब, जब क्वेश्चन में कहा जाएगा तब। ये हो गया। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है इसको प्रिंट करा सकते हैं, SOPLN x डॉट, x का मतलब पूरा हेलो, और टू लोअर का L कैपिटल, केस का C कैपिटल, और ये इसका ब्रैकेट, और ये अगेन ब्रैकेट। याद रखिएगा टू लोअर केस जब भी आप यूज़ करेंगे तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो आपको स्ट्रिंग देगा, आपसे लेगा क्या, कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, आर्गुमेंट ब्लैंक है, खाली, आर्गुमेंट ब्लैंक है, खाली है। फंक्शन क्या है, टू लोअर केस, किस पर अप्लाई करना है, x पर। x क्या है, स्ट्रिंग है, हेलो। तो ये जब आपको प्रिंट करके मिलेगा मॉनिटर के स्क्रीन पर या ब्लूजे आउटपुट टर्मिनल विंडो पर, तो ये आपको फिर ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट है वो इसी से मिलता जुलता है, अपर केस। नेक्स्ट अपर का U कैपिटल, PPER, अपर केस। ये क्या काम करेगा, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका लोअर केस में होना चाहिए पहले। हेलो हो गया लोअर केस में, और जहाँ टू लोअर केस था वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है टू, अपर, x डॉट, टू अपर केस कर देंगे। तो ये जो स्मॉल लेटर में है स्ट्रिंग आपका हेलो, वो पूरा का पूरा कैपिटल में हो जाएगा और आपको इस तरह से प्रिंट होकर मिलेगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में तब करिएगा, नहीं तो फिर जब आपको रिक्वायरमेंट होगा तब करिएगा। ठीक है।